ले भाई, तू यूपी वाले तू भी सुन ले। तू जेसीबी से तू घर तोड़ ले, दुकान तोड़ ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लगता है कि मुसलमानों से खुशियां रूठ गई हैं इस हिंदुस्तान में, क्योंकि आए दिन किसी न किसी बड़ी शख्सियत की गिरफ्तार होने की खबर हम लोगों को मिलती रहती है। अभी हम मुफ्ती सलमान अजहरी के गम से फारिग भी ना हुए थे, अभी उनकी रिहाई का जश्न मना भी ना सके थे कि एक और सलमान की गिरफ्तारी हो जाती है, और ये सलमान है सलमान खान। सलमान खान जो हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव सोशल वर्कर हैं और इन्होंने बहुत सी जगहों पर मुसलमानों की मदद की है, ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन में भी इनकी मदद की खूब चर्चा हुई थी। इस शख्स को आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर देखा होगा। इनको यूपी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। क्यों गिरफ़्तार किया है, आखिर इस गिरफ़्तारी की वजह क्या है, इन तमाम बातों को इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए उस वीडियो को पहले पूरा देखते हैं, उसके बाद और आगे बात करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। हैदराबाद के सलमान खान यूपी में गिरफ्तार। मुनव्वर जमा के बाद सलमान की गिरफ्तारी पर बवाल। सलमान पैसे बांटने पहुंचे थे बहराइच। समझिए पूरा मामला। सुन ले भाई, तू यूपी वाले तू भी सुन ले। तू जेसीबी से तू घर तोड़ ले, दुकान तोड़ ले, मगर याद रख, ये मुसलमान का ईमान टूटने वाला नहीं है। तस्वीर में दिख रहे इस शख्स को आपने जरूर कहीं न कहीं देखा होगा। इस शख्स का नाम है सलमान खान। इसके कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। अक्सर इन्हें लोगों के बीच जाकर पैसे बांटते हुए देखा जाता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। बहरीच के उन मजलूमों से मुलाकात करूंगा और मुझसे जो हो सकता है मैं उनके लिए खिदमत करने के लिए मैं वहां तक जाऊंगा। दरअसल बहराइच में लोगों की मदद के लिए पहुंचे इस शख्स यानी कि सलमान को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सलमान की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहले मुनव्वर जमा की गिरफ्तारी, अब सलमान खान की गिरफ्तारी। लोगों का कहना है कि सलमान को मुसलमान होने की वजह से ही गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सलमान की कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं जिसमें वो लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद हैदराबाद से आए इसी शख्स का लोगों को पैसे बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में सलमान लोगों को पैसे दे रहे थे। आपको बता दें कि इस मामले के बाद सलमान खान पर कानून का शिकंजा कस गया था। इंस्टाग्राम से उनकी आईडी हटा दी गई थी। जिस आईडी को हटाया गया था उसमें सलमान के 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। दरअसल उत्तराखंड में हुए हिंसा के बाद एक पोस्ट में उसने बलभूलपुरा उपद्रव में मारे गए लोगों की मदद के लिए रुपए जमा करने के लिए बार कोड भी शेयर किया था। ठीक इसी तरह जब अभी उसने बहराइच हिंसा के बाद शेयर किया है। वहीं पिछली बार सलमान ने 16 फरवरी को अपने एक दोस्त के साथ बनभूलपुरा आकर रुपए बांटे थे, जिसमें वो लोगों से कह रहे थे कि अल्लाह ने उन्हें भेजा है। वीडियो प्रसारित होने के बाद 17 फरवरी को पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए पकड़ लिया था और बाद में छोड़ दिया था। पूछताछ में सलमान ने बताया था कि वो हैदराबाद के एक एनजीओ से जुड़ा है और लोगों की मदद करता है। दरअसल भारी मात्रा में रुपए बांटने पर पुलिस का शक गहरा हो गया था। वहीं अब सोशल मीडिया पर सलमान का एक वीडियो और वायरल हो रहा है कि वो उत्तर प्रदेश के बहराइच में लोगों की मदद के लिए पहुंच रहा है, जिसके बाद एक पिक्चर वायरल हुई है जिसमें सलमान को पुलिस ले जाती हुई दिख रही है। बहरीच के उन मजलूमों से मुलाकात करूंगा और मुझसे जो हो सकता है मैं उनके लिए खिदमत करने के लिए मैं वहां तक जाऊंगा। आपको बता दें कि इससे पहले जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा को हैदराबाद पुलिस ने रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मुनव्वर जमा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, खासकर मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। यूट्यूब पर इनका एक चैनल भी है जहां 30 लाख से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं और उनके कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं। अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 3 दिन पहले उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। अब उन्हें हैदराबाद टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुनव्वर जमा का जो ये मामला है वो सिकंदराबाद के कुमारीगुड़ा में मुथालम्मा मंदिर में हुई तोड़ फोड़ की घटना से जुड़ा है। हैदराबाद पुलिस ने मुंबई के लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर मुनव्वर जमा और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इन लोगों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और नफरत फैलाने का आरोप लगा था। 2 अन्य लोगों में अब्दुल रशीद, बशीर अहमद और रहमान का नाम शामिल है। अब ये मामला भी समझ लीजिए कैसे लिंक किया जा रहा है। दरअसल मुनव्वर जमा के एक प्रोग्राम में हिंदुओं के प्रति नफरत भड़काया गया, ऐसा आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार भारत के विभिन्न हिस्सों से 151 लोग मुनव्वर जमा के प्रोग्राम में आए थे। उसमें सलमान सलीम ठाकुर यानी कि सलमान भी शामिल था। ये सलमान वही था जिसने 14 अक्टूबर को मंदिर में घुसकर एक स्थानीय देवता की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसे स्थानीय लोगों ने ऐसा करते हुए पकड़ लिया और पुलिस को सौंपने से पहले उसकी पिटाई भी कर दी। वहीं इस मामले को लेकर मुनव्वर जमा पर इल्जाम है कि उन्होंने न केवल धार्मिक आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया, बल्कि उन्होंने प्रतिभागियों को दंगे भड़काने के लिए उकसाया। वहीं अब उसके ठीक एक दिन के बाद सलमान की गिरफ्तारी को लेकर भी लोग भड़क रहे हैं और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है ये मामला और कई लोग दोनों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, मुसलमानों के इनकी गिरफ्तारी की वजह यह बताई जा रही है कि इन्होंने मुसलमानों के दरमियान पैसे बांटे हैं। तो आखिर इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से? अफसोस इस बात पर होता है कि कुछ लोगों के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, हज़ारों करोड़ की दौलत है। वो किसी भी शख्स को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, 1 रुपया भी ना दे तो हमारी हुकूमत को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई इंसान जिसके पास कुछ रुपए हैं, हालांकि उन्होंने बताया कि वो NGO चलाते हैं, तो NGO में बहुत से लोग होते हैं जो दान करते हैं, जो लोगों की मदद करने के लिए उसमें फ़ंड जमा करते हैं। कुछ फ़ंड रेज़ किए जाते हैं, ये तमाम फ़ंड जो होते हैं रेज़ करके लाए जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये जानना है कि ये पैसे आए कहाँ से, हवाले के ज़रिए तो नहीं आए या कहीं और से तो नहीं आए। इन तमाम चीज़ों का उन पर आरोप लगेगा। टारगेट यही है कि मुसलमानों में जितने भी वो लोग हैं जो ऊंचे लेवल के लोग हैं, उन तमाम को गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि मुसलमान उसके बाद चूं भी ना कर सकें। अगर हम मुसलमानों के साथ किसी तरह का कोई व्यवहार करें तो उनकी हलक से आवाज़ तक बाहर ना निकले, क्योंकि निकालने वाला ही कोई नहीं बचेगा, उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने वाला ही कोई नहीं बचेगा। तो फिर ऐसी सूरत में कौन है जो आवाज़ निकालेगा? हाय अफसोस कि बातें बहुत हैं, लेकिन अफसोस के इस हुकूमत में रहते हुए हम कुछ बोल भी नहीं सकते। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर दें।